अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपको सुनाने वाले हैं अकीदत और अल्लाह पर यकीन की एक अनोखी कहानी। स्टोरी पूरी ज़रूर सुने। उम्मीद करती हूँ कि ये आपका माइंडसेट बदलने में मददगार साबित होगी। हारून रशीद एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। उसके ज़माने में बहलोल नामक एक बुज़ुर्ग थे। वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, इसलिए हारून रशीद उनका बहुत एहतराम किया करता था। हारून रशीद की बीवी जिनका नाम जुबैदा था, वो बहुत ही नेक औरत थी। जुबैदा ने अपने महल में एक ऐसी 1000 नौकरानियाँ रखी हुई थी जो कुरान की हाफिज़ा थी और कुरान की तिलावत के लिए उन सब की ड्यूटी अलग अलग शिफ्टों में लगी होती थी, जिसका नतीजा ये होता था कि महल में 24 घंटे कुरान की तिलावत होती रहती थी और उसका महल कुरान का गुलशन लगता था। एक दिन की बात है कि हारून रशीद अपनी बीवी जुबैदा के साथ दरिया के किनारे टहल रहे थे। एक जगह बुजुर्ग बहलोल दाना को बैठे हुए देखा। देखते ही इन्होंने सलाम किया तो दाना बहलोल ने जवाब दिया। बहलोल उस वक्त मिट्टी का घरौंदा बना रहे थे। तो हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो? तो बहलोल ने जवाब दिया, जो इस घर को ख़रीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की क्या कीमत है? बहलोल ने जवाब दिया, सिर्फ 1 दिनार। हारून रशीद ने सोचा कि ये एक दीवाना है, जाने क्या बड़बड़ा रहा है, इसलिए इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ गया। इनके पीछे जुबैदा खातून आई। उन्होंने भी सलाम किया और यही सवालात पूछे, क्या कर रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? तो बहलोल ने फिर वही जवाब उनको भी दिए कि जो इस घर को ख़रीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। कीमत पूछने पर बहलोल ने कहा 1 दिनार। तो जुबैदा ने 1 दिनार देकर कहा कि मेरे लिए दुआ करना, और वो आगे बढ़ गई। रात को जब हारून रशीद सोया तो उसने ख्वाब में जन्नत के हसीन मंजर देखे। खूबसूरत झरने, हरे भरे बाग और ऊंचे ऊंचे खुशनुमा महल भी थे। उन महलों में एक महल ऐसा भी था जिस पर जुबैदा का नाम लिखा हुआ था। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो मेरी बीवी का घर कैसा है, लेकिन इससे पहले कि महल में दाखिल होते महल के चौकीदार ने उन्हें रोक लिया। हारून रशीद ने कहा, इस महल पर मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है, ये मेरी बीवी का है तो मुझे अंदर जाने दो। चौकीदार ने कहा, नहीं, यहाँ का कानून अलग है, यहाँ जिसका नाम लिखा होता है उसी को अंदर जाने की इजाज़त है, उसके अलावा कोई और नहीं। जब चौकीदार ने हारून रशीद को पीछे धक्का दिया तो हारून रशीद की नींद खुल गई। जागने पर उसे यकीन हो गया कि बहलोल की दुआ जुबैदा के हक में कबूल हो गई है और ख़ुद पर अफसोस करने लगा, मैं भी अपने लिए एक घर खरीद लेता तो कितना अच्छा होता। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। सुबह जब आँख खुली तो उसने सोचा कि आज ज़रूर मैं दरिया के किनारे जाऊँगा और बहलोल से अपने लिए दुआ करवाऊँगा और अपने लिए जन्नत में एक मकान ज़रूर खरीदूँगा। अगले दिन वो दरिया के किनारे बहलोल को तलाश करते हुए इधर उधर घूम रहे थे कि उन्हें फिर बहलोल दिख गया। वह उसी तरीके का मकान बना रहा था। हारून रशीद ने पास जाकर सलाम किया और बहलोल ने जवाब दिया। इसके बाद फिर वही सवालात शुरू हो गए। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया कि मैं रेत में घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो? तो बहलोल ने जवाब दिया, जो इस घर को ख़रीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की क्या कीमत है? तो बहलोल ने जवाब दिया, इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाही है। हारून रशीद चौंक गए और कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन कल तो 1 दिनार के बदले दे रहे थे और आज पूरी दुनिया की बादशाही मांग रहे हो। तो बहलोल ने कहा, बादशाह सलामत, कल बिन देखे मामला था और आज देखा हुआ मामला है। कल बिना देखा सौदा था इसलिए सस्ता मिल रहा था, और आज क्योंकि जन्नत देख के आए हो इसलिए इसकी कीमत भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। हमारी मिसाल भी ऐसी ही है। तो ये थी यकीन की कहानी। आज हमने अल्लाह और उसके रसूल को देखे बिना यकीन किया है तो जन्नत पाना हमें बहुत आसान लगता है। कल जब मौत के वक्त आखिरत में सब कुछ अपनी आंखों से देख लेंगे तब जन्नत की कीमत अदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए दुआ करिए कि अल्लाह हमारा ईमान मजबूत रखे और हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।